आप सभी को मेरा प्रणाम है, आदाब है, नमन है, वड़क्कम। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो आपकी ही कहानी है। मान लीजिए आप किसी देश के राजा हैं या रानी हैं, और आप जिस देश के राजा और रानी, वो आपका शरीर है। आपकी बहुत सारी रियासतें हैं, किडनी है, हार्ट है, लंग है, स्टमक है। ये सब आपकी रियासतें हैं। जाहिर सी बात है, आप राजा और रानी हैं तो आपके दुश्मन भी होंगे। तो पड़ोसी देश ने एक दुश्मन भेजा जिसका नाम है कोरोना। अब जो कोरोना काम कैसे करता है ये मैं आपको बताता हूँ। कोरोना भाई आ गया और आपके देखा भाई ये बहुत अच्छी सुंदर रियासत है, इस पर हमला किया जाए और इसको अपने कब्जे में ले लिया जाए। लेकिन आपका जो किला है बहुत मजबूत है। कोरोना ने सोचा हाथ से चला जाऊँ, हाथ से जा नहीं सकता है, पैर से जा नहीं सकता, बालों से जा नहीं सकता, स्किन से जा ही नहीं सकता। और जब वो जा नहीं सकता तो जाएगा कैसे? उसने सोचा भाई ये कमज़ोर कड़ी है इनके पूरे किले में। इनका जो मुख्य दरवाज़ा है सांसों के रास्ते, नाक से या मुंह से अंदर जा सकता है। भाई कोरोना सांस या मुंह से अंदर चला गया। अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो जाहिर सी बात है केवल ये दो ही रास्ते हैं, आँखों से, नाक से और मुंह से, वो अंदर चला गया। अब वो अंदर जब चला गया तो उसने देखा किस रियासत पे हमला किया जाए। भाई पेट पे जाएगा, पेट में सुपर कमांडो ध्रुव बैठे हुए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो तो कोरोना का चकनाचूर कर देगा, एकदम निस्तनाबूद कर देगा, एसिड मार देगा। किडनी पे, हार्ट पे अटैक नहीं कर सकता। तो गया बेचारा लंग के पास। उसने बोला देखो भाई लंग, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अब लंग उसको पहचानता नहीं था कि वो दोस्त है या दुश्मन है। उसने सोचा यहाँ आ गया तो हो सकता है ठीक हो। अब उसको लंग के रास्ते, लंग के अंदर जाना है, रियासत में प्रवेश करना है। तो जो कोरोना का स्ट्रक्चर होता है, जो कांटे होते हैं वो होते हैं उसके स्पाइक प्रोटीन। जो स्पाइक प्रोटीन है उस एक तरह की चाबी होती है। और लंग जो है, लंग्स पे होता है रिसेप्टर। रिसेप्टर एक तरह का ताला होता है। उसने चाबी जो है लंग्स के रिसेप्टर पे लगाई। तो इसने सोचा भाई ये बहुत बढ़िया आदमी यहाँ तक आ गया तो सही होगा, अंदर ले लो। चाबी मिल गई भाई ताले से। अंदर आ गए कोरोना भाई साहब लंग्स के। जब लंग्स के अंदर आए तो आप तो जानते हैं हमारा शरीर जो है सेल से मिलके बना होता है। लगभग 37 लाख करोड़ के आसपास जो सेल्स होती हैं उनसे मिलके हमारा शरीर बना होता है। और भाई लंग्स में भी सेल होती है। अब सेल मेम्ब्रेन से जा नहीं सकता था तो उसने जो है दोस्ती कर ली रिसेप्टर से, और स्पाइक प्रोटीन जो है आपस में इंटरेक्ट हुए और वो अंदर चला गया। अब अंदर गया तो उसने बोला भाई, राइबोसोम थे, राइबोसोम सीधे साधे, उनका जो काम है नोट छापने की मशीन है, समझ लो। नोट छापे जा रहे, प्रोटीन छापे जा रहे, छापे जा रहे, छापे जा रहे, खूब प्रोटीन बना रहे। अब कोरोना अंदर गया, राइबोसोम को हड़काया भाई उसने। सुनो, अब प्रोटीन छापना बंद करो। अब तुम जो है मेरे जैसा जो है कोरोना पैदा करो, कोरोना वायरस पैदा करो। क्योंकि इसमें जो है कोरोना में एक क्वालिटी और होता है जेनेटिक की। ये अपने जैसे जो है 1000, 10,000, लाख, करोड़ वैसा जो अपने जैसा पैदा कर सकता है। और ये पैदा करेगा राइबोसोम से मिलकर। राइबोसोम क्या है बेचारा? फोटो छापने वाली मशीन है, समझ लो। कभी नोट छाप रहा था, पहले प्रोटीन का निर्माण कर रहा था, अब जो वो है वो कोरोना का निर्माण करने लगा। अब कोरोना जो है बनने लगा तेज़ी से। अब बनने लगा तो आपके अंदर के जो सैनिक हैं, शरीर के जो सैनिक है, उसमें हलचल हुई भाई। यानी जो सैनिक है आपका इम्यूनो सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम है उसने सैनिक भेजा मारने। सैनिक लड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कोरोना को कोशिश कर रहे हैं। जब भी कोई बॉडी पार्ट्स इन्फेक्टेड होता है और सैनिक एक्टिवेट होते हैं हमारे, अगर आपका इम्यून सिस्टम तगड़ा है तो सैनिक बहुत अच्छे से लड़ेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में वो जो है समझ नहीं पाते हैं कि ये कौन सा दुश्मन है या किस तरह का दुश्मन है, तो फिर भी ये लड़ते हैं। अगर इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो मार देंगे, अदरवाइज़ जो है खुद प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे वो। जब ये सैनिक लड़ते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, फीवर। जो नॉर्मली वायरस होते हैं तो वो फीवर से, जब बॉडी टेम्परेचर होता है तो उसी से मर जाते हैं। लेकिन ये भाई कोरोना, ये तो अंदर ही निर्माण हो रहा, रुके तो रुके कैसे? बहुत कोशिश करते हैं। तो 2 से लेके 10 दिन का टाइम होता है, 10 डेज, जिसमें ये अपनी क्वांटिटी करोड़ों तक पहुंचा लेते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं
इंक्यूबेशन, जब ढेर सारे बने जा रहे हैं फिर सैनिक मार रहे हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि सेल जो रहती, बॉडी सेल्स रहती है, जब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो बॉडी सेल्स फट जाती है। जब सेल्स फट जाती हैं तो लंग्स का काम ये होता है, बेसिकली आपको पता ही है कि भाई ऑक्सीजन लाती है, वो हार्ट में चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देती है बॉडी से। तो वो जो है सेल्स के बीच में मवाद बन जाता है। जब मवाद बन जाता है तो ये जो फ्लो है इन आउट का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये रुक जाता है। जब ये रुक जाता है तो इंसान को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और वो जो है ऑक्सीजन की कमी से मर जाता है। अब जो वैक्सीनेशन लग रहा है, मेन मुद्दा अब आया हूँ मैं। आपको अगर अपनी रियासत को बचाना है और चाहते हैं आप कोरोना से ना मरे, तो आप जब वैक्सीनेशन करवाते हैं, उसको जो है सरकार ने दे रखा है कोविशील्ड के नाम से, जब वो आप लगवाते हैं इंजेक्शन, तो उसमें जो है कोरोना जैसा ही जो है दुश्मन डाला जाता है उसके अंदर, बहुत कम मात्रा में, लाइट मात्रा में उसका दबा कुचला रूप, एकदम घिसा घिसाया रूप अंदर डाला जाता है। और वो अंदर जाके एंटीबॉडी जो होते हैं, एंटीबॉडी, उसमें एक केमिकल ऐसा भी डाला जाता है कि एंटीबॉडी का निर्माण हो। जब एंटीबॉडी ज़्यादा होंगे तो दुश्मनों को मार देंगे। तो बॉडी को पता चल जाता है भाई ये कोरोना है, क्योंकि डाला इसलिए गया है ताकि एंटीबॉडी बने। जब एंटीबॉडी सैनिक बहुत सारे बनेंगे तो बहुत सारे सैनिक होंगे, तो जो कोरोना है उसके जो स्पाइक प्रोटीन है, जो कांटे हैं, उसके ऊपर जो है उसको आप पकड़ लेंगे मुँह, जब मुँह पकड़ लेंगे उसका, तो वो जो है लीवर पे जो रिसेप्टर है उससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा लंग्स पे, तो वो अंदर नहीं जा पाएगा। जब वो अंदर नहीं जा पाएगा तो कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा। तो एंटीबॉडी बनना बहुत ज़रूरी है। और ये बनेगा कैसे? जब आप वैक्सीनेशन प्रॉपर करवाएंगे। तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर वैक्सीनेशन करवाएंगे तो सैनिक बहुत बड़ी तादाद में बनेंगे, जिन्हें एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी क्या करेंगे, जो कोरोना वायरस है उसका जो एंटीना है उसके ऊपर ब्लॉक कर देंगे उसको। जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो वो जो लंग्स में जो रिसेप्टर है, जो प्रवेश द्वार है, उसके अंदर घुसेगा नहीं। जब घुस ही नहीं पाएगा तो कोरोना आपको कुछ नहीं करेगा, कोरोना खुद ही बेकार हो जाएगा। तो मेन वैक्सीनेशन का पर्पस यही है कि हम हमारे शरीर का ध्यान रखें, वैक्सीनेशन करवा के, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, जिससे दुश्मन सैनिक हमारी रियासत को बर्बाद ना करे और हमारा देश जो है फलता फूलता रहे। तो आशा करता हूँ जितने भी अफवाह हैं उन पे आप ध्यान नहीं देंगे, वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन से एक बात तय है कि आप मरेंगे नहीं। अगर कोरोना आप पे अटैक भी करता है, आपको बुखार आ जाएगा, सही हो जाएंगे, लेकिन आप मरेंगे नहीं। लेकिन अगर आप वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं और आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो आप निश्चित रूप से ही मर जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। तो बी सेफ। स्टोरी सुनाने का मकसद यही था कि भाई आप राजा रानी बन के रहें और अपने शरीर का ध्यान रखें। इसके अंदर सैनिकों का निर्माण कराएं, जो कि वैक्सीनेशन से संभव है। तो वैक्सीनेशन ज़रूर से ज़रूर कराएं। कीप इट अप।